पीछे 800 जन थे और हमारे हाथ से हमने निकाले। और अस्पताल में मैं दिन भर से वहाँ काम कर रहा था, तो मैंने कम से कम 50 जन को तो मेरे हाथ से रेफ़र करा हूँ इंदौर। अब सोच लो टोटल सब मिला के। और बाहर वीडियो जो बना रहे थे वो कहाँ गए? उसको तो एक को 4 बजे हमने हेड़ के लाए नाले के अंदर से, वो बेचारे का भी वो भी नहीं हुआ है ट्रीटमेंट। आप मुझे बताया कि वो जो फैक्ट्री थी उसमें मतलब जो टोटल लोग थे वो कितने लोग काम कर रहे थे? टोटल से सब मिला के 150 लोग तो नीचे थे और 300 लोग ऊपर थे। वो फिर ऊपर वाले माले पे कम से कम 700 और अंदर ही थे, मतलब लगभग 1000 लोग की तादाद में लोग कर रहे थे। 1000। अब इतनी बड़ी फैक्ट्री है, कोई 80 लोग तो काम नहीं करते हैं क्या? कोई 80 लोग कम से कम 1000 लोग अंदर काम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं कि नहीं? बाहर के कहाँ गए ये बताओ? बाहर के गए का ये बाहर के लोगों को जो लगी 80 लोग बता रहे। मीडिया क्या झूठ बोल रही है? मीडिया कुछ भी बोल रही है। मैं अभी हरदा की जो फैक्ट्री है जहाँ पर जो रास्ता जाता है वहाँ पर खड़ा हूँ और ये लोग वो है जो उस फैक्ट्री को बहुत अच्छे से जानते थे और इनको पता है पूरा आंकड़ा की उस फैक्ट्री में कितने लोग काम कर रहे थे, सब जानते हैं। तो ये लोग कहना चाहते हैं कि उस फैक्ट्री में लगभग 1000 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ का जिला प्रशासन कह रहा है, यहाँ का मीडिया बोल रहा है कि अभी तक सिर्फ 9 से 10 लोग की मृत्यु हुई है। हमारी तो आँख रह गई, उनको उठा के ऐसे चीख मार रहे वो उठाने में। अगर माना जाए तो वहाँ पर सबसे नीचे जो है वो 150 से 200 लोग वहाँ पर काम कर रहे थे और उनका कंकाल तक अभी नहीं निकला है। कल से एम्बुलेंस चल रही है, अभी तक जो है लाशें जहाँ से जा रही है, लेकिन फिर भी आंकड़ा बताया जा रहा है कि 10 से 15 लोग अभी घायल हुए, मृत्यु हुई है। ये भाई है, क्या नाम भाई आपका? साहिल खान है मेरा। ये भाई साहिल खान है, ये बताएगा आपको उस फैक्ट्री के बारे में। बताओ टोटल लोग कितने बन रहा? हमको हमने निकाले ना, हमको बोलते नहीं बन रहा। हमारी आत्मा कलप गई है उनको देख देख के। जैसी चीख मार रहे उनके घर वाले, वो हर किसी को पापा बना ले रहे, मतलब बचाओ हमें। वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, उतनी घड़ी वो सब उनके समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाहते हैं। ये मेरे ख्याल से जो जानकारी मिली है वो लगभग 15 से 20 साल से ये फैक्ट्री चल रही है यहाँ पे, और आसपास आबादी क्षेत्र है, और हर 1 साल में रिन्यू होता है इसका, लाइसेंस रिन्यू होता है इसका। और उसमें लाइसेंस में ये रहता है कि आपको इतना मटेरियल रखना है, जो भी उसका नियम है, गाइडलाइन बना रखी गवर्नमेंट ने। और ये फैक्ट्री मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी फैक्ट्री थी यहाँ पे। और जो हमने सुना है कि जो शिव काशी में पटाखे जो नाम से बिकते हैं ना, वो यहाँ से माल जाता था और वो अपनी सील लगाता था वहाँ पे और माल यहाँ बनता था। दूसरा, एक सरकारी जवाबदार अधिकारी ने बताया हमारे को कल कि इसका नियम ये है कि 1 साल में इसका लाइसेंस रिन्यू होता है, तो रिन्यू जब होता है तब पूरी उसकी जांच की जाती है। तो ये तो सब इनके आँख के नीचे चल रहा था पूरा, इनको मालूम है, इनकी मिलीभगत से चल रहा था। ये सरकार की गलती है, शासन प्रशासन सबकी गलती है, सरकार की गलती है जिन्होंने जनता की जान के साथ खिलवाड़ किया इतना बड़ा, और आबादी क्षेत्र है आसपास पूरा। और दूसरी बात इसके अंदर एक ये है कि उनने ये बताया कि एक 10 बाई 10 का टीन का सेट बनता है पटाखा बनाने के लिए। 10 बाई 10 का छत का नहीं, टीन का सेट बनता है, और 500 मीटर दूसरी पे दूसरा सेट बनता है। 4 लेबर यहाँ काम कर रहे हैं तो 4 वहाँ कर रहे हैं। मान लो एक अगर यहाँ कोई घटना हो जाए तो दूसरे सेट पे असर नहीं जाए उसका, ये नियम है उसका। कहाँ यहाँ ऐसा बना हुआ बताइए? यहाँ तो 3-3 मंजिल बिल्डिंग बनी हुई, इसमें काम कर रहे हैं कैंपस में। इसके बाद में गरीब मजदूर बेचारा अपना पेट पालन करने के लिए, बच्चों को पालने के लिए किसी से मध्य प्रदेश से बाहर जाते हैं काम करने के लिए। क्या पता है यहाँ कितने प्रदेश के कहाँ के बेचारे लेबर आए हुए थे हैं। अभी अपन सुनने में आया है कि यूपी से थे, बिहार से थे, हमारे मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के थे, हरदा जिले के थे। गरीब तो 100 रुपये के पीछे बेचारा कहीं का कहीं चला जाता। और जितने लोगों की इसके अंदर मौत हुई है वो सब गरीब मारा गया, पूरा मजदूर मारा गया, मजदूर लोग है, टोटल लोगों की मजदूरों की मौत। और इसके बाद में मरने के बाद भी प्रशासन झूठ बोल रहा है। शर्म आना चाहिए यार इनको। अब तो सच बोलो कम से कम, जो मर गया है बेचारा। और क्या शासन मतलब जो भी कार्रवाई करता है और जब कुछ दुखद घटना घटती है उसके बाद प्रशासन बोलता है कि अवैध रूप से चल रही थी, तो प्रशासन इतने दिनों से क्या सोया हुआ था? उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और मैं ये कहना चाहता हूँ इसमें प्रशासन और सबकी मिलीभगत वाला काम चलता है।
वो लेन देन वाली कार्रवाई, इसमें सब राजनेता लोग भी मिले हुए रहते इसमें हैं। नेता लोग भी शामिल है, इसमें इसमें शासन सब मंत्री, प्रशासन नेता, सब है पुरुष जवाबदार सब मिले लोग, रहते हैं। क्योंकि ये जब अवैध चल रहा था तो इसका दिन से मतलब कहा आपने लेन देन किया, इसलिए अवैध चला रहे थे उसको। आपको लोगों की जान से क्या लेना देना, गरीबों की जान से? ये तो जानबूझ के चलाया जा रहा था ना पैसे के उसमें, किसी को काम भी हो रहा है। लगभग में इसका असर है जमीन में। हाँ सर, हम लोग उस 70 साइड फीट रहते हैं, नदी के उस साइड थे। मेरा नाम मोनू। अच्छा फिर एक चीज बताइए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए कि फटाका कोई अपने जीवन की कोई महत्वपूर्ण उपयोगी चीज है? बारूद कोई उपयोगी चीज है जिसके पीछे इतने लोगों की जान चली गई है? भाई अपने जीवन पर्याय की कोई चीज होती कि इससे पेट भरा जाता, नहीं तो बिना फटाके हम रह नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ शहर में जिला मुख्यालय के पास में फैक्ट्री चल रही इतनी बड़ी है? और इनकी आंख मिची हुई थी, इसका मतलब ये इनके कान और आंख ये सब इनको दिखता था, सुना था, पर पैसे के मारे अंधे थे। इसमें बहुत बड़ा लेन देन, करोड़ों रुपया का लेन देन होता था। वार्ड नंबर 31 के अंदर चलता था। ये वार्ड नंबर 31 आता है यहाँ पर। इस शहर के अंदर शहर से बाहर बनना चाहिए फैक्ट्री, तो आउट एरिया में कहीं भी।